जून के महीने में ही अगर अपने कुछ टारगेट बना लोगे और सीरियस होकर के पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, उसके बाद दिसंबर और जनवरी ये 2 महीना ऐसा होगा जो कि सिर्फ रिवीजन का महीना होना चाहिए। यानी हमें सिर्फ अब रिवीजन का पर फोकस करना है। ये 2 महीने स्कूल जाते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो मैं शाम को कोचिंग में पढ़ लूँगा, या ये तो मैं जो ऑनलाइन वीडियो से पढ़ लूँगा। तो स्कूल में आप जो टीचर आपके पढ़ा रहे हैं आप उतने सीरियस होकर के नहीं देखते हैं। अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। हाँ, लेट कब हो जाएगा, जब आप अपनी रणनीतियां भविष्य पर टाल दोगे। हेलो बच्चों, जून का महीना आ चुका है और अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है और अब थोड़ी सी घबराहट हो रही है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, अभी तो स्कूल्स बंद है, कर लेंगे। बेटा ऐसा नहीं सोचना है, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। इस छुट्टियों का पूरा यूज करो। यानी जून के महीने में ही अगर अपने कुछ टारगेट बना लोगे और सीरियस होकर के पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप जो 95 प्लस का जो टारगेट दिमाग में लेकर के चल रहे हो उसको अभी भी आप बिल्कुल पा सकते हो। तो बच्चा ऐसे कैसे पढ़ ले जून से ही कि 95 प्लस आ जाए हमारे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कुछ स्टेप्स, कुछ काम। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अभी से यानी जून से लेकर के हमारे एग्जाम तक कितने महीने आते हैं। तो अगर मैं बात करूं महीनों की, तो जून को अगर हम जोड़ लें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, आपका जनवरी, फरवरी, ये कुल मिलाकर के आपके इतने महीने अभी बच रहे हैं। लेकिन बेटा हमें क्या करना है, हमें अपने एग्जाम तक पढ़ाई नहीं करते चलनी है। एग्जाम आने से पहले ही हमें कम से कम 2 महीने पहले यानी नवंबर तक हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि नवंबर मंथ तक हमें कम से कम एक बार हम अपने चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर ले, हर एक आपके जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें, ठीक है। यानी हर एक सब्जेक्ट का जितना चैप्टर है, जितना सिलेबस है पूरा बोर्ड का, वो हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, चैप्टर हमने पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, नवंबर तक। उसके बाद दिसंबर और जनवरी ये 2 महीना ऐसा होगा जो कि सिर्फ रिवीजन का महीना होना चाहिए। यानी हमें सिर्फ अब रिवीजन का पर फोकस करना है ये 2 महीने। और फरवरी में आपके होते हैं एग्जाम्स, आपके बोर्ड में, ज़्यादातर सभी बोर्डों में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं फैब में के मिड में या फैब के लास्ट में, ठीक है। तो भाई हमें यहाँ पर नवंबर में कंप्लीट करना है। जून में क्या करें, हमने अप्रैल और मई खाली खेलने कूदने में, एंजॉय करने में बिता दी है, पढ़ाई नहीं की है अच्छे से। तो जितने हमारे बैकलॉग हो गए होंगे ना, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स में, ट्यूशन्स में, कोचिंग्स में, ऑनलाइन बैचेस हमारे चैप्टर्स के छूट गए होंगे अभी। तो जून के महीने में स्कूल्स बंद है, आप क्या करिए, अपने बैकलॉग को पहले कंप्लीट कर लीजिए, छूटे हुए चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि दिन में आपको स्कूल नहीं जाना है। तो आप आराम से लेक्चर्स को देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बैकलॉग को कंप्लीट करते हुए आपको अपने करंट लाइव क्लासेस पर भी फोकस करते चलना है, ठीक है। तो जून में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए और आगे आने वाले समय में आपके बैकलॉग कम से कम हो, इसका ध्यान जरूर रखना है। जुलाई में आपको एक नया टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्कूल्स खुल चुके होंगे और अगर आप स्कूल जा रहे हैं, रेगुलर गोइंग स्टूडेंट हैं, तो आपको स्कूल को मैनेज करके आपकी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आपको बैचेस या ऑनलाइन वाईटी पे देखते हुए भी अपना टाइम निकालना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के लिए। तो कम से कम 3 घंटा, बच्चा 3 घंटा का ऐसा 3 आवर्स का आपके पास सेल्फ स्टडी टाइम होना चाहिए, जो खुद से पढ़ने के लिए आपके निकलना चाहिए हर दिन। और इसी टाइम टेबल को आपको आने वाले समय में क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। आपके सितंबर में क्या आते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स आते हैं। तो हाफ ईयरली एग्जाम्स तक आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाफ ईयरली सिलेबस तक कंप्लीट हो, नहीं, आपका सिलेबस आपके नवंबर तक की रफ्तार से कंप्लीट होना चाहिए। अक्टूबर में भी आप क्या करिए, कैसे पढ़े मैम, नोट्स बनाते चलना बच्चा, नोट्स को आपको बनाते चलना है, टेस्ट को आपको देते चलना है, ठीक है, रिवीजन को आपको प्रॉपर करते चलना है चैप्टर्स के, तब माना जाएगा कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है सब्जेक्ट्स वाइज, ठीक है। दिसंबर के मंथ में अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया है सिलेबस, तो आपको दिसंबर में क्या करना है, रिवीजन करना है। कैसे करना है, PYQs देकर करना है, टेस्ट देकर करना है, रिवीजन नोट्स बनाना है, रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करना है, बिना देखे आपको लिखना है चीज़ों को। और ये काम आपको
दिसंबर में भी करना है, जनवरी में भी करना है, ताकि कम से कम आपका 3 टाइम्स, 3 बार हर एक सब्जेक्ट आप पढ़ लें, हर एक चैप्टर्स आप पढ़ लें 3 बार कम से कम, रिवीजन कर लें, रिवाइज कर लें, ठीक है। फैब में आप जब पेपर दें तो आप कम से कम इतना कॉन्फिडेंट रहें कि हमने एटलीस्ट 2 से लेकर 3 बार सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, रिवाइज कर लिया है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं किया है। इसके बाद देखो बेटा, चैप्टर कैसे कंप्लीट माना जाता है, कैसे माना जाता है कि हमने चैप्टर पढ़ लिया है। स्कूल्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग बच्चे ट्यूशंस जाते हैं या कोचिंग्स जाते हैं, कुछ लोग ट्यूशंस कोचिंग ना जाके सिर्फ ऑनलाइन स्टडी करते हैं। तो बच्चा, जब आप स्कूल जाते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो मैं शाम को कोचिंग में पढ़ लूँगा, या ये तो मैं तो ऑनलाइन वीडियो से पढ़ लूँगा। तो स्कूल में आप जो टीचर आपके पढ़ा रहे हैं, आप उतने सीरियस होकर के नहीं देखते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको बेटा उतना ही सीरियस रहना है, उतना ही चीज़ों को समझने की कोशिश करना है जितना कि आप ट्यूशन क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में या फिर ऑनलाइन वीडियो में कॉन्सेंट्रेट होकर के देखते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों को लगता है यार ट्यूशन कोचिंग में क्या है, हम तो ऑनलाइन वीडियोस में पढ़ लेंगे। कुछ लोगों को लगता है ऑनलाइन वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम तो स्कूल में देख लेंगे। ये वाला चीज़ नहीं करना है, बल्कि तीनों ही बार, अगर आप 3 जगह जा रहे हैं या सिर्फ 2 बार पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और बैचेस पे पढ़ रहे हैं, तो आपको दोनों ही टाइम पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई करनी है। वहाँ भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लिखना है हर जगह पर। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप पहले ही चीज़ें पढ़ चुके हैं और स्कूल में वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आपने कोचिंग ट्यूशन में स्कूल में पढ़ लिया है और कोचिंग या ट्यूशन में या लाइव क्लासेस में उस चीज़ को देख रहे हैं तो आप और अच्छे से चीज़ों को समझ जाओगे। तो बेटा चैप्टर में आपको हर जगह, चाहे स्कूल हो, चाहे बैच हो, चाहे ट्यूशन्स या वाईटी चैनल पर आप पढ़ रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हैं आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 कब माना जाता है? स्टेप 2 में आपको करना है मेक ओन नोट्स। चैप्टर को कंप्लीट हम तभी मानेंगे जब आपने हर एक चैप्टर से संबंधित नोट्स बनाए हैं, नोट्स राइटिंग की है, अपने खुद के समझे हुए शब्दों में चीज़ों को लिखा है। चाहे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपको शॉर्ट्स में समझ में आता है आप शॉर्ट्स बनाइए, आपको लॉन्ग में समझ में आता है आप लॉन्ग नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स आप बनाइए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, स्टेप 3 में आपको उस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पीवाईक्यूज आए हैं, कम से कम 3 से 4 सालों या 5 सालों तक के पीवाईक्यूज तो आपको देख लेने हैं। तो पीवाईक्यूज आप देख लीजिए चैप्टर से संबंधित, टॉपिक से रिलेटेड। आपको टेस्ट जरूर देना है बेटा। टेस्ट अगर आप नहीं दोगे तो आप ये कभी भी जांच नहीं पाओगे कि आप में कमियां कहाँ आ रही हैं, कौन सा टॉपिक आपको बिल्कुल भी आप खराब कर रहे हो। क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर राइटिंग आपकी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये करना है। फिर जब चैप्टर का एक बार प्रॉपर रिवीजन आपको कर लेना है, एक बार आपको उसको पढ़ लेना है, स्कूल्स, कोचिंग, ट्यूशन नोट्स बनाने के बाद, पीवाईक्यूज करने के बाद भी एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लिए, फिर माना जाएगा कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो, और इसके लिए आपको क्या करना है बच्चा, कैसे, फिर अपना एक छोटा सा, जहां भी आप पढ़ते हो वहां एक चार्ट बना लो, चार्ट बना लो, एक नोट्स बना लो। चार्ट में आप क्या लिखोगे, चार्ट में आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 डेट वाइज, डेट भी मेंशन करोगे, और यहाँ पर क्या करोगे, एक टिक वाला कॉलम बना लो कि हाँ चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अगर ये आपके चारों स्टेप्स हो चुके हैं तभी चैप्टर को कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप लोगों ने चैप्टर 4 का अभी टेस्ट नहीं दिया है तो आप यहाँ लिखोगे टेस्ट कंप्लीट नहीं है और इस पे क्रॉस का निशान बना दोगे। इससे आपका टारगेट आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, है ना, हॉन्ट करता रहेगा, डराता रहेगा कि नहीं भाई अभी तो ये चैप्टर हम कंप्लीट नहीं मानेंगे, अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी हमने इस चैप्टर से संबंधित पीवाईक्यूज नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो हमें इस चैप्टर को कंप्लीट पे टिक नहीं करेंगे। और डेट आपको हमेशा बताएगा कि आपका टारगेट क्या है, आपको कब तक कंप्लीट करना है चीज़ों को। बेटा इस तरह से पढ़ाई करोगे तभी आपके 95 प्लस का जो टारगेट है वो जून के माह में ही से ही पूरा हो सकता है। अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। हाँ, लेट कब हो जाएगा, जब आप अपनी रणनीतियां भविष्य पर टाल दोगे कि अब बाद में कर लेंगे, अभी तो स्कूल बंद है, अभी थोड़ा सो लेते हैं, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा। या आप जागते कब हो,
जब आपका नवंबर आ जाता है या आपका हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर के बाद आप जागते हो, तब आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप ऐसे करते हो बच्चा, तो ऐसे थोड़े आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप नवंबर के या सितंबर के बाद अचीव नहीं कर पाओगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पा सकते हो, ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, आसानी किस में होगी? आसानी इसमें होगी। डर कहाँ कम लगेगा? इसमें लगेगा। नंबर ज़्यादा आने के चांसेस कहाँ हैं? इस तरह से पढ़ाई करके चांसेस हैं। तो जितनी जल्दी जागोगे उतनी जल्दी अच्छा है तुम्हारे लिए और तुम्हारे टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो बेटा इन सब तरीकों से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जून से रह करके जून के मंथ को यूटिलाइज करते हुए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। छुट्टियों का भरपूर आनंद के साथ साथ पढ़ाई का भी आनंद लेते रहो। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।